हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हम राजस्थान हिस्ट्री में पूछे जाने वाले सभी टॉपिकों को टॉपिक वाइज उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास यानी कि राजवंश। जब राजस्थान में राजवंशों के बारे में जो क्वेश्चन है उन सब के बारे में हम अपनी आज की कक्षा में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? नंबर 1 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। नंबर 2 1890 ईस्वी में विलियम वेंटले। 1922 में सर जॉन। और 4 नंबर है 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? यानी कि जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं 19वीं शताब्दी में इसे राजपूताना कहा जाता था। तो वह राजपूताना नाम है राजस्थान को किसने दिया था? नंबर 1 कर्नल टोड ने। नंबर 2 जॉर्ज थॉमस ने। नंबर 3 विलियम फ्रैंकलिन ने। नंबर 4 विलियम बेंटिक ने। तो राजपूताना नाम जो है राजस्थान को राजपूताना नाम 19वीं शताब्दी में कर्नल टोड के द्वारा दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर आ गया 1 नंबर कर्नल टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? नंबर 1 मेवाड़। नंबर 2 मारवाड़। नंबर 3 आमेर। नंबर 4 राजपूताना। तो अंग्रेजों के समय राजस्थान को 4 नंबर आंसर सही होगा, राजपूताना नाम से जाना जाता था। अंग्रेज कौन सी शताब्दी में आए थे? अंग्रेज जो है वह 19वीं शताब्दी में आए थे और 19वीं शताब्दी में ही राजस्थान को राजपूताना नाम कर्नल टोड के द्वारा दिया गया था। तो राजस्थान को अंग्रेजों के द्वारा राजपूताना नाम से ही जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व डैश तक की अवधि के दौरान था? भारत के इतिहास है इसमें राजपूतों के वंशज के बारे में बताया जाता है, लेकिन यह राजपूतों के जो वंशज है उनका प्रभुत्व यानी कि जब राजस्थान के ऊपर उनका अधिकार मान लो या इतिहास में उनका अधिकार मान लो कब तक था? तो नंबर 1 8वीं से 12वीं शताब्दी। नंबर 2 6वीं से 7वीं शताब्दी। नंबर 3 5वीं से 9वीं शताब्दी। और नंबर 4 है 3वीं से 5वीं शताब्दी। तो राजस्थान में इतिहासकार जो है स्मिथ, इतिहासकार का क्या नाम है? इतिहासकार स्मिथ के अनुसार भारतीय इतिहास में राजपूत जो है उनका प्रभुत्व जो है वह 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक माना जाता है। 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक माना जाता है। तो भारतीय इतिहास में राजपूतों के वंशज का प्रभुत्व जो है वह 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। तो इसमें 7वीं का मध्य ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, इसने 8वीं से 12वीं दिया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर 8वीं से 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक एवं सीथियन जाति के वंशज माना है? ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने राजपूतों को शक एवं सीथियन जाति के वंशज माना है? नंबर 1 CM वैद्य। नंबर 2 जेम्स टोड। नंबर 3 गोपीनाथ शर्मा। नंबर 4 चंद्रवर्धई। जो व्यक्ति जिस समाज से बिलोंग करता है ना उसने राजपूतों को उसी समाज से जोड़ दिया, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति है तो उसने विदेशी मानना है, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसने ब्राह्मण जाति के मानना है, कोई मान लो किसी और जाति का तो उसने किसी और जाति से उसे मान लिया है। तो राजपूतों को शक है सीथियन जाति के वंशज किसने माना है? तो हमारा राइट आंसर आएगा जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक है सीथियन जाति के वंशज मानना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोर्च गुज्जर नामक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कृषाण जाति से किसने जोड़ा है? युच्ची जाति का वंशज मानते हुए कृषाण जाति से इसे किसने जोड़ा है? तो नंबर 1 आएगा
जॉर्ज थॉमस, नंबर 2 डॉक्टर भंडारकर, नंबर 3 कनिंघम, नंबर 4 डॉक्टर कानूनगो। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इन्हें कृषाण जाति से जोड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड, नंबर 2 B.A. स्मिथ, नंबर 3 डॉक्टर भंडारकर, नंबर 4 डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो राजपूतों को हूणों की संतान जो है वह B.A. स्मिथ ने बताया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ के अनुसार राजपूत जो है वह हूणों की संतान मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजशों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। नंबर 1 अग्निकुंड से, नंबर 2 आकाश से, नंबर 3 सूर्य से, नंबर 4 चंद्रमा से। तो पृथ्वीराज राजशों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वह अग्निकुंड से मानी जाती है। पृथ्वीराज राजशों के अनुसार आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ से ही 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार इन सबको सम्मिलित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? नंबर 1 श्री गौरीशंकर ओझा, नंबर 2 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, नंबर 3 कवि चंद्रवरदई, नंबर 4 डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो कवि चंद्रवरदई जो है वह अपनी पुस्तक पृथ्वीराज राजशों के अंदर लिखता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वह एक अग्निकुंड के द्वारा आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड किया गया था, जिसके द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें किनकी हुई है? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें है चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजसो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? नंबर 1 पृथ्वीराज राजसो, नंबर 2 हमेर राजसो, नंबर 3 विशलदेव राजसो, नंबर 4 खुमान राजसो। तो अग्निकुंड से संबंधित जो है वह पृथ्वीराज राजसो है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर पृथ्वीराज राजसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथिक अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा राजवंश है जिसने कहा है कि हमारा उत्पत्ति तो अग्निकुंड से नहीं हुई है? नंबर 1 चौहान, नंबर 2 सोलंकी, नंबर 3 चंदेल, नंबर 4 परमार। चौहान जो है उसके बारे में वह बताता ही है, चंदेल के बारे में बताता है नहीं, चौहानों के बारे में बताता है, सोलंकी के बारे में भी बताता है और परमार के बारे में बताता है। लेकिन चंदेल जो है, चंदेल यह मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति तो अग्निकुंड से नहीं हुई है। सोलंकी मतलब चालुक्य जो है उन्हें ही सोलंकी कहा जाता है और चालुक्यों की उत्पत्ति तो उससे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? नंबर 1 सिसोदिया, नंबर 2 चौहान, नंबर 3 चालुक्य, नंबर 4 परमार। तो कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? सिसोदिया जो है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, चौहानों की हुई है, चालुक्य की हुई है, परमार और प्रतिहार की उत्पत्ति जो है वह अग्निकुंड से हुई मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? नंबर 1 शहजादा खुर्रम, नंबर 2 शहजादा सलीम, नंबर 3 शहजादा दारा, नंबर 4 शहजादा अकबर। जो शहजादा अकबर जो है यह औरंगजेब का पुत्र था और औरंगजेब ने इसे मेवाड़ में संधि करने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने अपने पुत्र को मेवाड़ में संधि करने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पे आके जो अकबर है वह राज सिंह से मिल गया था। किससे मिल गया था? राज सिंह से मिल गया। शहजादा अकबर जो है वह राज सिंह से मिल गया था और इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। जब मान लो औरंगजेब को इस बारे में पता लगा तो इसने इन दोनों के बीच विच्छेद करवा दिया, लेकिन इससे राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। जब राज सिंह की मृत्यु हो गई थी तो 1 जनवरी 1681 को शहजादा अकबर ने नाडोल पाली के अंदर अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट
घोषित कर दिया था और अपने नाम से सिक्के भी चला दिए थे। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर शहजादा अकबर। शहजादा अकबर जो है वह औरंगजेब का पुत्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। नंबर 1 राणा सांगा, नंबर 2 चंद्रसेन, नंबर 3 मान सिंह, नंबर 4 राय सिंह। जो कछवा शासक मान सिंह और बीकानेर के शासक जो राय सिंह है, इन दोनों ने मुगलों का भरपूर सहयोग किया था। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर और 4 नंबर। तो राइट आंसर आया है 1 नंबर। मान सिंह और राय सिंह के द्वारा ही मुगलों का सहयोग किया गया था। मान सिंह जो है वह कछवा का था, कछवा शासक था, और राज सिंह जो है वह बीकानेर का शासक था। हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1177 सामंत सिंह के द्वारा डैश के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। यानी कि सामंत सिंह ने डूंगरपुर की स्थापना किससे पराजित होने के बाद की थी। नंबर 1 राणा महपा, नंबर 2 विजयपाल, नंबर 3 भीमदेवा, नंबर 4 कीर्तिपाल चौहान। तो सामंत सिंह ने कीर्तिपाल चौहान जो कि जालोर का शासक था, कीर्तिपाल चौहान जो है वह जालोर का शासक था, और कीर्तिपाल चौहान से पराजित होने के बाद गुहिल वंशी शासक है सामंत सिंह जो है वह गुहिल वंशी शासक है। सामंत सिंह के द्वारा डूंगरपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की और डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर कीर्तिपाल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे। नंबर 1 खंडेला, नंबर 2 बांसवाड़ा, नंबर 3 प्रतापगढ़, नंबर 4 चित्तौड़गढ़। तो राजा बहादुर सिंह जो है वह खंडेला के शासक थे, यानी कि वहाँ के राजा थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। नंबर 2 जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। नंबर 3 केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। नंबर 4 केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। तो राजा लूणकरण के समय वहाँ पर अर्धशाका हुआ था, क्योंकि वहाँ के सैनिकों के द्वारा केसरिया तो कर लिया गया था, लेकिन प्राप्त समय न होने के कारण उन रानियों के द्वारा जौहर नहीं किया गया था। इसलिए 1550 में जैसलमेर के अंदर हुए शाके को अर्धशाका माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में अर्धशाका हुआ था। नंबर 1 गागरोन, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 जैसलमेर, नंबर 4 रणथंभौर। तो अर्धशाका जो है वह जैसलमेर में लूणकरण के समय हुआ था, जिसमें कि केसरिया तो किया गया था, लेकिन पर्याप्त समय ना होने के कारण वहाँ की रानियों के द्वारा जौहर नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था। नंबर 1 भरतपुर व धौलपुर, नंबर 2 धौलपुर व करौली, नंबर 3 अलवर व भरतपुर, नंबर 4 भरतपुर एवं करौली। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में भरतपुर और धौलपुर साइड का जो एरिया है, यानी कि पूर्वी राजस्थान जो है, वहाँ पर पूर्वी राजस्थान पर जाट वंश का आधिपत्य था। तो पूर्वी राजस्थान में भी मेन जो जिले हैं वह थे भरतपुर और धौलपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे। नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 अलवर, नंबर 3 टोंक, नंबर 4 भरतपुर। तो महाराजा सूरजमल जो है वह भरतपुर के शासक थे। यह सूरजमल जो है वह अंग्रेज जब मान लो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भी महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून यानी कि प्लाटो कहा जाता था। नंबर 1 सूरजमल, नंबर 2 राणा संग्राम सिंह, नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान, नंबर 4 मिहिर भोज। तो सूरजमल जो है बदन सिंह का पुत्र है, और बदन सिंह के पुत्र सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे। नंबर 1 चडामन जाट के, नंबर 2 बदन सिंह के, नंबर 3 गोकुल जाट के, नंबर 4 राजा राम जाट के। तो सूरजमल जो है वह बदन सिंह के
पुत्र थे। सूरजमल जो है वह बदन सिंह के पुत्र थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सिंह एवं रंजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह और रंजीत सिंह जो है वह किस रियासत के शासक थे? नंबर 1 करौली, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 भरतपुर, नंबर 4 कोटा। तो जवाहर सिंह और रंजीत सिंह जो है वह भरतपुर रियासत के शासक थे। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। हमें इससे संबंधित जो राजवंश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट कक्षा में और लेके आएंगे। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।